क्रमांक 1 श्री प्रबोध मीन जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने महिला बाल विकास विभाग की मंत्री महोदय से दिव्यांगजनों के संबंध में उनकी भर्ती पदोन्नति के संबंध में सवाल पूछा था। उनका जवाब भी आया हुआ है, लेकिन जवाब से मैं थोड़ा संतुष्ट नहीं हूं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि उन्होंने जो जवाब में दिया है कि दिव्यांगजनों के अधिकार अधिनियम 2016 के तहत पदों के चिन्हांकन का कार्य वर्तमान में प्रक्रियाधीन है। दिव्यांगजन अधिनियम 2016 की धारा 33 के तहत पदों का चिन्हांकन किया जाना है। मैं मंत्री महोदय से ये जानना चाहूँगा कि ये 2016 अधिनियम जो है और दिव्यांगजन छत्तीसगढ़ का जो अधिनियम है 2023 है, वो कब से लागू किया गया है? माननीय अध्यक्ष महोदय जी, माननीय सदस्य, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में जब अधिनियम बना माननीय अध्यक्ष महोदय जी, क्योंकि प्रथम बार जब अधिनियम बना था 1995 माननीय अध्यक्ष महोदय जी, उस टाइम बनने के बाद 7 प्रकार के दिव्यांगजनों को चिन्हांकित किया गया था और उसमें प्रक्रिया इतना लंबा चला माननीय अध्यक्ष महोदय जी। वो कंप्लीट होके जब पदों का चिन्हांकन किया गया तो 25/9/2014 को पदों का चिन्हांकन किया गया। अब क्योंकि ये अधिनियम 2016 में फिर से लागू हुआ है माननीय अध्यक्ष महोदय जी, तो इसकी प्रक्रिया अभी प्रक्रियाधीन है, क्योंकि 2016 के बाद इसमें 21 प्रकार के दिव्यांगजन आ रहे हैं माननीय अध्यक्ष महोदय जी। तो सभी विभागों से अभिमत लेना रहता है माननीय अध्यक्ष महोदय जी। तो अभी 24 विभागों से अभिमत आ गया है, 26 विभागों का अभिमत आ जाएगा, तो फिर से पदों का चिन्हांकन होगा माननीय। चलिए प्रभु जी। माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से जानना चाहूँगा कि अधिनियम 2016 के बारे में मंत्री जी ने बताया, लेकिन ये भी सही है कि दिव्यांगजन अधिनियम 2023 की धारा 26 के तहत दिव्यांगजनों के पदों का चिन्हांकन 1 वर्ष के अंदर किया जाना था क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय जी, जब अधिनियम बनता है तो उसकी प्रक्रिया होती है, और जब 1995 में इतनी लंबी प्रक्रिया चली, 2016 में इतनी लंबी प्रक्रिया चल रही है, तो अधिनियम 2023 में भी तो उसकी प्रक्रिया तो लंबी ही रहेगी माननीय अध्यक्ष महोदय जी। माननीय सभापति जी, माननीय मंत्री महोदय जी जवाब ठीक दे रही है, लेकिन 2016 से प्रक्रिया चालू हुई है, फिर 2023 में फिर से प्रक्रिया फिर लागू की गई। 16 से लेके 23 और 23 के बाद अभी इतने लंबे वर्षों में 7 वर्ष हो गए। 7 वर्षों तक केवल चिन्हांकन का कार्य हो रहा है और दिव्यांगजनों को न उसको पदोन्नति हो पा रही है, न उनकी भर्ती हो पा रही है, और ये बड़ा संवेदनशील विषय है। और इसमें चूंकि टोटल कुल मिलाएंगे हम लोग तो 9 साल करीब निकल गए, 2025 आ गए, और इतने लंबे अंतराल तक केवल प्रक्रियाधीन है, उसकी कार्रवाई चल रही है, तो दिव्यांगजनों के साथ ये तो अन्याय है। तो मैं मंत्री महोदय से चाहूंगा कि यदि इसमें इतने लंबे वर्षों में यदि कोई यदि अधिकारी या उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो क्या आप उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय जी, क्योंकि अभी भी 2016 की जो कार्यवाही जो प्रक्रियाधीन है, मैं माननीय सदस्य को ये बात को पहले भी अवगत करा चुकी कि अभी तक अभिमत 24 विभागों से आया है और 26 विभागों से आना बाकी है। और जिस नियम की बात कर रहे हैं माननीय अध्यक्ष महोदय जी की 2023 अधिनियम
ये 2023 अधिनियम अभी तक लागू नहीं हुआ है माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मतलब है ही नहीं। मैं चूंकि अभी तक लागू नहीं हुआ है, जबकि उत्तर में आया है कि इसको 2023 लागू किया गया है और कार्रवाई चल रही है। मैं माननीय मंत्री महोदय से एक चीज और जानना चाहूंगा, क्या यह सही है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के प्रावधानों को लागू करने के लिए समाज कल्याण विभाग के द्वारा शपथ पत्र दिया गया था क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय जी, क्योंकि है ये संवेदनशील, क्योंकि दिव्यांगजन से जुड़ा हुआ चीज़ है माननीय अध्यक्ष महोदय जी, कहीं ना कहीं भर्ती में दिक्कतें हो रही होगी, लेकिन 2016 के एक्ट के अनुसार भर्तियां की जा रही है माननीय अध्यक्ष महोदय जी। रही बात शपथ की, तो माननीय अध्यक्ष महोदय जी इसमें माननीय अध्यक्ष महोदय जी दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 34 में सीधी भर्ती के पदों में दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए 4% से अशून्य का प्रावधान है, जबकि छत्तीसगढ़ राज्य में सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 29/8/2018 अनुसार सीधी भर्ती के पदों में दिव्यांगता में ग्रस्त व्यक्तियों के लिए 7% आरक्षण का प्रावधान किया जा रहा है माननीय अध्यक्ष महोदय जी। नहीं, माननीय अध्यक्ष माननीय प्रमोद जी का प्रश्न बहुत छोटा है। 2016 से 2025 आ गए और 9 साल के पूरे कार्य अवधि निकल गया, और पदों का चिन्हांकन जैसे प्रक्रिया में 9 साल लगता है, तो ये दिव्यांगजनों के लिए विभाग को और ज्यादा संवेदनशील होना चाहिए। और यदि इस 9 साल तक यदि हम सिर्फ उनके पदों का चिन्हांकन करते रहेंगे तो इतना महत्वपूर्ण विषय में बहुत पीछे हो जाएंगे। इसलिए कृपा करके इसको आप कोई समय सीमा बैठ के, उनके यही विषय है कि समय के अनुसार हो जाए, 6 महीने, 3 महीने, 4 महीने में जब भी आप कर सकते हैं, जल्द से जल्द इसका चिन्हांकन हो जाए।